नमस्ते दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस किसे पकड़ता है? ब्लैक फंगस उसी को पकड़ता है जिसकी इम्यूनिटी लो हो गई है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, निमोनिया या फिर कोविड हो चुका है आपको और आपकी इम्यूनिटी अब लो है, तो आपको ब्लैक फंगस जल्दी पकड़ जाता है। वरना ये ब्लैक फंगस मिट्टी में, हवा में, हर जगह होता है, बट क्योंकि सामान्य तौर पर हमारी इम्यूनिटी इतनी कम नहीं होती है, तो इसीलिए हमें जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तब ब्लैक फंगस पकड़ सकता है। तो क्या खाना चाहिए हमें रोज ताकि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें? सबसे पहले उठकर अगर आप सुबह चाय लेते हैं, चाय में शक्कर डालते हैं, सफेद चीनी, अगले 5-6 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी लो कर देगी और ये काफी हद तक लो कर देती है। इवन अगर आप गुड़ भी डालते हैं चाय में, तो भी चाय आपके एसिड बेस बैलेंस को खराब करता है आपके स्टमक के। इसलिए सबसे पहले उठकर चाय कभी ना लें। रात को मेथी के दाने भिगो के रखिए और इसे सुबह लीजिए। हल्दी का पानी लीजिए, या फिर अगर आपने हमारी पहले गार्लिक और हनी की वीडियो देख रखी है, एक मिक्सचर बनाकर आप एक जार में रख लीजिए और रोज सुबह लीजिए। अब इन्हीं छोटी छोटी चीजों में होते हैं वो विटामिन, वो मिनरल्स जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सुबह उठकर क्या लेना चाहिए ये देख लिया हमने। नाश्ते में क्या लेना चाहिए? नाश्ते में अगर आप ले रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स, म्यूस्ली या कुछ भी पैक, तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है, और जैसे कि मैंने कहा ब्रेड, जैम, बटर, टोस्ट, ये सब आपकी इम्यूनिटी कम करता है। तो आपको लेना चाहिए नाश्ता जो भरपूर प्रोटीन हो। अब प्रोटीन ऐसा नहीं है कि आपको डब्बे खोल कर प्रोटीन पाउडर लेना है, तो आपको क्या लेना है? बेसन का चीला या फिर ग्रीन मूंग का चीला, मूंग दाल का चीला, या फिर अंडे, या फिर आप कुछ नहीं है अगर आपके पास तो रात की दाल रोटी ले लीजिए, वह फिर भी ठीक है, क्योंकि आपका वो प्रोटीन को दाल आपकी प्रोटीन को बढ़ाता है। जनरली आप ऐसे कर सकते हैं कि चना बॉईल करके रख सकते हैं और वो सुबह ले लीजिए, मूंग बॉईल करके रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आटा आप चीला का पहले से बना के रखिए और चीले ले लीजिए। तो प्रोटीन आपके खाने में हर तरह, हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप पोहा खा रहे हैं, जैसे कि मैं कभी पोहा बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर भी स्प्राउट्स डाल देती हूँ। जब आप स्प्राउट्स डालते हैं किसी भी खाने में, तो आपका विटामिन सी, आपके मिनरल्स, आपका फाइबर हर खाने में 15 से 20% बढ़ जाता है। और यही छोटी छोटी चीजों से फिर से कह रही हूँ, मिलते हैं हमें मिनरल्स जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग में आपको क्या खाना चाहिए। तो सुबह नाश्ता हो गया, लेकिन लंच से पहले वो छोटी छोटी भूख लगती है, उसमें आप लीजिए आलमंड्स या फिर कोई फ्रूट, आपके घर में जो फ्रूट अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि रोज ही आपको सीताफल खाना है, या फिर रोज ही आपको बनाना खाना है, या फिर रोज ही आपको मैंगो खाना है। जैसे कि आपको ऑरेंजेस आपको विटामिन सी देंगे, तो आपको नींबू आपको विटामिन सी देगा, तो एप्पल आपको फाइबर देगा, मैंगो आपको विटामिन B12 देंगे। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप हर तरह का फ्रूट चेंज कर करके वो लेते रहिए। जैसे कि आज मैं ले रही हूँ मैंगो, मैंगो से आप डरिए नहीं। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप डरिए नहीं, आप थोड़ा छोटा मैंगो ले लीजिए या फिर हाफ मैंगो ले लीजिए, लेकिन मैंगो में है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अगर आप मैंगो को क्रीम के साथ, दूध के साथ मिक्स करके, शक्कर डालकर कुछ बनाते हैं, तब आपके लिए वो हानिकारक है, वरना एज सच मैंगो खाना आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं लंच पर। अब आपने गूगल पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे होंगे कि रॉ वेजिटेबल्स में ब्लैक फंगस होता है। ऐसा नहीं है, सैलेड आप भरपूर मात्रा में लीजिए, रॉ वेजिटेबल्स या कच्ची सब्जियों में ब्लैक फंगस नहीं होता है, ये आपको सॉइल में और हमारी एयर में ही है। ठीक है, तो आप जब हम जनरली ऐसे करते हैं कि हम सैलेड खाना चाहते हैं, हम एक दो टुकड़े सैलेड के लेते हैं और बाकी हम खाने पे ज्यादा जोर रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सैलेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 1 बिग बोल, तो ये आपको फाइबर और इम्यूनिटी देगा। दूसरी बात, जब आप खाना खा रहे हैं, लंच हो या डिनर हो, आपकी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ये प्रोटीन, व्हाइट मटर की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, मेरी कढ़ी की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, और उसके मुकाबले राइस और रोटी की क्वांटिटी कम है। अब ये ना ही आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा, बट आपकी इम्यूनिटी भी जरूर बढ़ाएगा। जब हम शाम को थक कर ऑफिस से आते हैं, या फिर आजकल वर्क फ्रॉम होम में भी जैसे ही हम टीवी के सामने बैठते हैं, हमें जो मिलता है कचरा हम वो खा लेते हैं। ज्यादातर हम पैक्ड प्रोडक्ट्स पे ही ध्यान देते हैं। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने चाहते हैं, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो जंक घर में मिनिमम से मिनिमम रखिए। आप बड़ा पैकेट बिस्किट्स के नहीं खरीदिए क्योंकि वो सस्ते होते हैं, आप छोटे पैकेट्स खरीदिए, क्योंकि आप जितना खरीदेंगे उतना ही खाया जाएगा। तो सबसे पहले जंक अपने घर से बाहर कीजिए।
दूसरी बात, लोगों को कहा जाता है कि आप कुरमुरा लीजिए, मखाना लीजिए, जो कि हमारा ट्रेडिशनल खाना है और उसमें काफी मिनरल्स होते हैं, लेकिन आप कुरमुरा भी पैक खरीदते हैं। अब जब आप कुरमुरा पैक खरीदते हैं तो उसके अंदर होता है पाम ऑयल में फ्राई किया होता है, अच्छा खासा नमक, अच्छा खासा तेल और अच्छा खासा मीठा डाला होता है ताकि आपको वो टेस्टी लगे। तो वो कुरमुरा डाइट के हिसाब से नहीं बेचते हैं, वो इसलिए बेचते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो खरीदें, आपको वो टेस्ट आए। तो कुरमुरा आप घर में बनाइए। कुरमुरा के लिए आप घी में उसे रोस्ट कीजिए, हल्का सा काला नमक डालिए, हल्का सा पिंक सॉल्ट डालिए या फिर आपका सादा नमक डालिए, और आप एटलीस्ट उसे घी में रोस्ट कर रहे हैं, आप कोई पाम ऑयल में उसे रोस्ट नहीं कर रहे हैं। नमक अगर आपका बीपी हाई है तो थोड़ा कम डालिए, और फिर शुगर भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप मखाना को भी अपने घर में बनाइए। तो आप पैक मत लीजिए, आप कच्चा कुरमुरा ले आइए, मखाना ले आइए। ऐसे ही जवार के पफ मिलते हैं, व्हीट के पफ मिलते हैं, आप उन्हें घर में सेक लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, आपको प्रोटीन हर मील में लेना चाहिए। जैसे लंच में मैंने इतना बड़ा कटोरा व्हाइट मटर के लिए थे, वैसे ही डिनर में जनरली मैं बहुत ज़्यादा दाल लेती हूँ। मैं राइस जनरली अवॉइड करती हूँ डिनर में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। राइस में फाइबर बहुत कम होता है, इसीलिए मैं रोटी प्रेफर करती हूँ। वरना आप भी राइस ले सकते हैं, लेकिन जब आप राइस ले रहे हैं, आपकी क्वांटिटी ऑफ दाल शुड बी डबल, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल शुड बी डबल, ताकि जो फाइबर राइस में मिसिंग है वो आपको दूसरी चीज़ों से मिल जाए। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको ब्राउन राइस ही लेना है और ब्राउन राइस में ज़्यादा फाइबर है। आपका फाइबर आपके एंटायर मील पे डिपेंड करता है कि आप साथ में क्या खा रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से राइस पर नहीं डिपेंड करता है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर। बाकी ब्लैक फंगस से बचे रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब आदतें जो अब मैं कहूँगी हमने बचपन से सीखी हैं, बस हम कर रहे नहीं हैं। आप अपने दिन में 2-3 बार अपना ब्रश कीजिए, आप हाथ धोते रहिए, आप मास्क रोज धोइए, और अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं तो उसे फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। तो जहाँ भी ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ भी पानी का बहाव है, या जहाँ भी थोड़ी सी गंदगी है, वहाँ जल्दी ब्लैक फंगस उगता है। तो आप जहाँ रह रहे हैं, आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, वो सराउंडिंग्स आप बार बार क्लीन कीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हमने ध्यान नहीं दिया है। I hope you like this video. Please leave your comment. Please share and subscribe. Thank you so much for watching.